जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेडिकल अम्यूज़मेंट और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम। जी नाज़रीन, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक है हम लोगों का, वो है हम लोगों का माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। इसका मतलब ये है कि हमारी वेसल्स में जो डिस्ट्रैक्शन होती है ब्लड सेल्स की, उसकी वजह से जो एनीमिया होगा उसे कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। मतलब कि माइक्रो वेसल्स है ना, जो हमारी छोटी जो कैपिलरीज वगैरह हैं या वेन्यूल्स के या आर्ट्रियोल्स वगैरह हैं, अगर उनमें रेड ब्लड सेल्स की किसी भी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है तो उसे कहेंगे माइक्रो वेस्कुलर या माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके काजेज़ क्या हैं, ये होती क्यों है, किन वजूहात की बुनियाद पर इस टाइप की एनीमिया होती है। तो चलें बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपको डिजीज़ बता दूंगा, उनकी फिर मैकेनिज़्म हम जब वो डिज़ीज़ डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि उसमें इस डिज़ीज़ में मैकेनिज़्म क्या था। मैं आपको फ़िलहाल ये बता दूंगा कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिनमें ये माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होती है। ठीक है, तो याद रखें कि कोई भी बीमारी जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर होगी, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया होगी, वो तो माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया में नहीं आएगी। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब ये है कि वेसल्स में डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया की ये टाइप होगी। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सी हैं। टीटीपी है। अब ये टीटीपी ये कोई टेररिस्ट तंजीम का नाम नहीं है, बल्कि ये बीमारी का नाम है। जैसा कि ये है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की वजह से वहाँ पे फिर, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस नहीं बनने दिया जाता। एक मैकेनिज़्म होता है, अगर वहाँ पे कोई थ्रोम्बस बनेगा तो वो क्या होगा, उसकी डिस्ट्रक्शन कर दी जाएगी। तो इन रेड ब्लड सेल्स थ्रोम्बस बनाएंगी और वाइट ब्लड सेल्स उनकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे, क्योंकि उनका काम है थ्रोम्बस को ना बनने देना है। इसलिए वो थ्रोम्बस बनता जाएगा और क्या होगा, जो ब्लड सेल्स जो हैं वाइट ब्लड सेल्स उनकी डिस्ट्रक्शन करेंगे। और परप्यूरा ये होते हैं स्किन के नीचे छोटे छोटे जो है ना निशानात बन जाते हैं, जैसे पे ब्लड वेसल्स जो होती हैं जिनमें थ्रोम्बस बनता है, वो फट जाती हैं। फटने की वजह से ब्लड जो है स्किन के नीचे हमें नज़र आता है, छोटे छोटे निशानात। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से पूरी स्किन पे नज़र आते हैं, और ये इसकी वजह से क्योंकि ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और डिजीज़ है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब ये हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो है, ये बेसिकली किडनी डिजीज़ की वजह से होता है। अगर कोई किडनी डिजीज़ है तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिक एसिड जो है ना ब्लड में वो बढ़ जाएगा। अब आपको पता है कि यूरिक एसिड जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव है, मतलब रिजेक्शन कर जाता है। तो अगर इसकी लेवल अपनी मकदार से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये रेड ब्लड सेल्स की रिजेक्शन का आगाज़ करेगा। तो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से, यूरिक एसिड के इंक्रीज़ होने की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन हो रही है। इसके अलावा एक और डिजीज़ है जिसमें हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं DIC, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वेसल्स के अंदर किसी भी काफ़ी वजूहत हैं जिसकी हम कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस डिजीज़ को भी। इसमें क्या होता है कि क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, वेसल्स के अंदर ही क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सेल्स जो हैं वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा साथ में उनकी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी डिजीज़ हैं, जैसे कि मैं अब अगर बात करूँ, वेस्कुलाइटिस है। अगर कोई इन्फ्लेमेशन है वेसल्स में, जैसा कि कोलेजन्स की, क्योंकि हमारे वेसल्स में कलेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनकी अगर कोई वजह हो, उनकी कोई डिजीज़ है, जैसे कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, वेस्कुलाइटिस में आ जाते हैं। उसके अलावा हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन की वजह से भी ब्लड सेल्स जो है ना स्ट्राइकिंग जो होते हैं ना उनकी, वो जाकर टकराते हैं वेसल से, वहाँ पे भी इनकी जो है ना डिस्ट्रक्शन होती है। एक्लेम्पशिया है। एक्लेम्पशिया भी एक टाइप की हाइपरटेंशन है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है। इसके अलावा जो है ना, अभी हमने जैसे बात की है, कार्सिनोमा है, मेटास्टेसिस की वजह से है। ड्रग्स हैं जो जो ऑक्सीडेशंस करती हैं रेड ब्लड सेल्स की, रेडिएशंस की ऐसी ट्रीटमेंट हो रही है जो रेडिएशंस की वजह से टूट रही हैं। और एंटी फास्फोडाइएस्ट्रेज जो है, एंटी फास्फोडाइस जिसे कहते हैं NMSN मेडिसन, ये होती है एक किस्म की मेडिसन जिसे कहते हैं एंटी फास्फो
लिपिड सिंड्रोम इसकी वजह से होती है। और इसके अलावा प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स हैं, मैंने आपको बताया कि अगर हार्ट के अंदर कोई वाल्व लगते हैं उनकी वजह से। तो कोई भी डिजीज़ जो कि हीमोलाइटिक एनीमिया कर रही है, मैक्रो एंजियोपैथिक यानी कि वेसल्स के अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया कर रही है, तो उसमें की वजह से एक बात याद रखिएगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है ना वहाँ पे जो है ना क्लॉटिंग होगी, क्लॉटिंग की वजह से प्लेटलेट कम होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम DIC के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।